सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय, जो बहुत ही शुभ मुहूर्त पड़ रहा है शरद पूर्णिमा का, जो एक प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि योग है, ऐसी मान्यता है। इस शरद पूर्णिमा में जो भी मनोकामनाओं के साथ इस शरद पूर्णिमा में आप उपाय करेंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और शरद पूर्णिमा का सबसे पहले महत्व आप जान लें कि क्यों शरद पूर्णिमा का महत्व है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं, या महारास पूर्णिमा बोलते हैं, या कोजागरी पूर्णिमा बोलते हैं। इस पूर्णिमा का महत्व क्या है? ये पूर्णिमा जो आती है अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में, इसमें 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव के साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी का इसी दिन आविर्भाव हुआ था पृथ्वी पर। तो माँ वैभव लक्ष्मी की इसमें बहुत ही दिव्य पूजन की परंपरा है, और भगवान चंद्रदेव के जो 16 कलाएं हैं, इसी दिन भगवान कृष्ण ने 16,000 गोपिकाओं के साथ पृथ्वी पर मथुरा में नृत्य किया था। इसको बोलते हैं महारास, इसीलिए रास पूर्णिमा भी इसको बोला जाता है। और ऐसी मान्यता है, जब भगवान कृष्ण 16,000 गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहे थे, तो चंद्रदेव एकटक भगवान कृष्ण को और 16,000 गोपिकाओं का इतना मनोरम दृश्य देख करके भाव विभोर होकर एकटक देखते रहे, और उन्होंने अपनी कलाओं को बदलना ही वह भूल गए। तो वह मतलब हजारों साल के बराबर ऐसी मान्यता होती है कि वह एकटक देखते रह गए। तो इससे क्या हुआ कि 16 कलाएं पृथ्वी पर उसका दृष्टिपात होने लगा, और भगवान चंद्र से अमृत की वर्षा होने लगी। उनकी जो रश्मियां हैं अमृत के समान हो गई, क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय साक्षात भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे थे, जो इस धरा के मालिक हैं, जो चराचर जगत के मालिक थे। तो ऐसी मान्यता है कि इस जो पूर्णिमा की तिथि है शरद पूर्णिमा में, इसमें आपको करना क्या है हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कलह चल रहा है, तो यह बहुत ही ज़बरदस्त उपाय इस समय कर सकते हैं। किसी के घर परिवार में आर्थिक स्थिति डामाडोल चल रही है, युवा बच्चियों का कैरियर नहीं बन पा रहा है, कोई बिजनेस से घाटा लग रहा है, तो इस उपाय को माताएं बहनें जरूर करें, या जो भी परिवार हैं वह सभी लोग हमारे बंधु बांधव कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से आपके घर की कलह की जो स्थिति है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, वह भी समाप्त होता है। और इस समय में मैं आपको एक चीज़ और अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ऐसे समयों में अगर आप संकल्प देते हैं हवन के लिए, तो बहुत ही दिव्य उपाय हो जाता है। क्योंकि आपका संकल्प अगर स्थिति में हो गया और जाप होके हवन कभी भी होता है, तो आपके घर परिवार की समृद्धशीलता बढ़ती है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग चल रहा है। तो ऐसे समयों में जब हवन होता है, या ऐसे समयों में जब आप संकल्प देते हो पूजा के लिए कोई, तो उस समय में जो संकल्प होता है वह आपके घर परिवार को निरंतर वृद्धि विकास की तरफ ले जाता है। तो इसके लिए हम आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक देते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए आपको हम बताते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करना क्या क्या है, आपको लेना है, पहले तो बना लेना है खीर बना के आप रख लीजिए। उसमें बढ़िया सब कुछ, जैसे काजू किशमिश बादाम चिरौंजी जो भी आप उसमें डाल सकते हो, बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाइए और खीर बना करके रख लीजिए। और माँ वैभव लक्ष्मी का आप ऐसा फोटो रखिए जिसमें क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु के साथ उनके चरण कमल में स्थापित हो माँ वैभव लक्ष्मी। ऐसी कोई फोटो हो, अगर नहीं है तो माँ वैभव लक्ष्मी की कोई भी फोटो है आप उसको रख लीजिए। और रखने के बाद पीले आसन पर स्थापित करिएगा, और थोड़ा सा आप पीला लड्डू ले लीजिएगा, बेसन वाला लड्डू, जो मोतीचूर का लड्डू भी इसको बोलते हैं, यह आपको लेना है। और उसके बाद 1 लोटा जल लेना है, 11 रुपए ले लेना, 1 सुपारी ले लेना, जो पान का पत्ता, इतना चीज़ आपको लेना है। और सुपारी में धागा लपेट दीजिएगा और पान के पत्ते पर रख दीजिएगा। धागा कैसा, उसमें हल्दी लगाकर लपेटिएगा। अब यह करना क्या है,
क्योंकि माँ वैभव लक्ष्मी और चंद्रदेव, माँ वैभव लक्ष्मी का दिन क्यों यह माना जाता है, इसी मान्यता है कि माँ वैभव लक्ष्मी इसी दिन उनका अवतरण दिवस माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ वैभव लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो यह चंद्र जी का उपाय और माँ वैभव लक्ष्मी का उपाय, और जहाँ माँ वैभव लक्ष्मी होती हैं ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी साक्षात उनके साथ होते हैं। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर खीर आपने जो रखा है और इलायची रखा है, सुपारी और पान, एक मंत्र का आपको जाप करना है माँ वैभव लक्ष्मी का, एक मंत्र का जाप करना है भगवान विष्णु का। जाप कौन सा मंत्र, लक्ष्मी जी का ओम महालक्ष्मी नमः। जाप करते हुए जो आपने पान का पत्ता लिया है और जो इलायची लिया है और जो सुपारी लिया है, इसको माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु के श्री चरण कमल में रख देना है, और जो लोटे का जल है उसको चारों तरफ छिड़क दीजिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु का एक मंत्र का जाप करना है। दोनों मंत्र 21-21 बार आप जाप कर सकते हैं, वैसे एक माला अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करिएगा, और उसके बाद पीला चंदन चाहे हल्दी ले लीजिएगा, माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरण में लगाइएगा और विष्णु भगवान के चरण में लगा के अपने मस्तक पर लगाइए। और जो आपने खीर लिया है इसका भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी को भोग लगाने के बाद इस खीर को करना क्या है, रात्रि में आप अपनी छत के ऊपर ऐसा रखें कि कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें ना आ पाए, और उसमें जो चंद्रमा की रश्मियां हैं, क्योंकि 16 कलाओं से युक्त माना जाता है चंद्रमा को शरद पूर्णिमा में, और उनकी जो रश्मियां इस खीर पर पड़ेगी तो ऐसी मान्यता यह खीर अमृत के तुल्य हो जाता है, और जो भी हमारी माताएं बहनें बंधु बांधव खाते हैं उससे क्या होता है कि उनके शरीर में अमृत का पान होता है, और अमृत जब उनके शरीर में जाता है तो विष जो होता है, जो उनके शरीर में रोग दोष कलेश विकार है, वह समाप्त होता है। तो इस खीर को आपको रख देना छत पर, और कब लाना है ये भी हम बताएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे इतना उपाय आपने कर लिया, आपको क्या करना, इसी दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे, शरद पूर्णिमा को तुलसी जी के पौधे के नीचे एक घी जलाइए, और जो लोटे का जल है वह अर्पित कर दीजिए उनकी जड़ में, और एक धूप बत्ती लगा दीजिए, और प्रणाम करके आप चले आइए। पूजा उस दिन तो संपन्न हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, अगले दिन, चूँकि अब की बार 9 अक्टूबर को यह पड़ रहा है शरद पूर्णिमा, तो अगले दिन आपको क्या करना है 10 अक्टूबर को, कि या वैसे तो हर साल जो शरद पूर्णिमा आता है विधि यही है, लेकिन अब की बार की तिथि 9 अक्टूबर को है, तो 9 अक्टूबर को आपने यह चीज़ शाम को किया। अगले दिन 10 अक्टूबर को एकदम भोर में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास भोर में या 5 बजे आप स्नान करिए, और चुपचाप उस खीर के कटोरे को जो छत पर रखें वो ले आइए, और जो आपने सुपारी, पान का पत्ता और जो आपने इलायची लिया है, तो पान के पत्ते को क्या करना है, पान के पत्ते को किसी बहते हुए जल में डाल दीजिएगा, सुपारी और इलायची और 11 रुपये एक पीले कपड़े में बांध दीजिएगा। बांधने के बाद आप क्या करिएगा कि इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, और जो खीर आपने वहाँ से उठाया है रात भर छत पर रहेगा यह खीर, उससे चंद्रमा की रश्मियाँ आकर के अमृत बना देता है। सभी परिवारों में इस खीर का जो है वितरण कर दीजिए प्रसाद के रूप में, और ऐसी मान्यता है कि जब प्रसाद के रूप में इस खीर का वितरण करते हैं तो जो भी आपके परिवार के लोग इसका आहार करते हैं इस खीर का, उससे क्या होता है कि उनके शरीर से जो रोग दोष कलेश विकार है वह समाप्त होता है, और घर परिवार में जिनका दुर्भाग्य चल रहा है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो उसको भी इस खीर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और जो आपने वह डली है, वह इलायची है, सब कुछ जो माता को भोग लगाया था, अगर आप अपने शॉप चलाते हैं तो वहाँ ले जाकर अपनी तिजोरी में वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि इसको पीले कपड़े में बांधकर जो 11 रुपये है इलायची है, 11 इलायची होनी चाहिए, वो हरी इलायची, वो आप ले करके, और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी तिजोरी में रख देना। तो इससे क्या है, धन लक्ष्मी की प्रचुर मात्रा में आपके दुकान में
आपके शॉप में या आप जहाँ भी कार्य करते हो, जहाँ भी आपको घाटा लग रहा है, वहाँ पर बरसात होती है, ऐसी मान्यता है, क्योंकि आपका लाभ शुरू हो जाता है। अब जिन बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में दिक्कत है वो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ दाम्पत्य जीवन का बाधा चल रहा है, वो दाम्पत्य जीवन का जिसका बाधा चल रहा है वो क्या करे, ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करके और क्या करें कि माँ को श्री चरणों में लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के और कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए वो क्या करें कि एक गुलाब के पुष्प की माला रखें और उसको चढ़ाने के बाद क्या करें कि इसकी पंखुड़ियाँ वैसे तो सड़ने लगती हैं, लेकिन वह करे क्या, इसको अपने पास कम से कम 5 दिन 7 दिन रखें और ऐसा रख दें कि यह सड़ने, जब सड़न इसमें पैदा हो उसके पहले ही इसको किसी बहते जल में उस व्यक्ति से जिससे उनके पति हों या जो उनके किसी के जो उनके प्रेमी हो, जिनके वह शादी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, वो क्या करें, उनका नाम लेकर किसी बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दें। तो ऐसी मान्यता है कि आप सभी लोगों का मनोवांछित दाम्पत्य जीवन जो होता है उस सफलता की तरफ, उस शिखर तक जाता है जहाँ पर कभी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होती है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह करना है और कोशिश करें कि इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख कोई भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान करें किसी ऐसी महिला को जो अच्छी महिला हो और गरीब हो, क्योंकि ऐसी महिला जो गरीब होगी तो वह ले जाएगी, उसका यूज करेगी, और जितना उस 16 श्रृंगार की साधन जैसे साड़ी, कपड़ा, मेकअप का सामान जो भी आप दे सकें, जितना यथासमर्थ आप दे सकें, उस 16 श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें, तो इससे दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन उपायों को करने के बाद आप क्या करें, खीर का वितरण जरूर करें पूरे परिवार में, क्योंकि खीर समस्त बाधाओं को दूर करेगा और इस दिन चंद्रदेव जी का भी विशेष उपाय होता है। तो दोनों उपाय करने के बाद एक चीज़ और कि जिन बंधु बांधवों को इस शुभ मुहूर्त में एक चीज़ होता है कि अगर वह हवन के लिए संकल्प कराते हैं या देते हैं तो होता क्या है कि इस शुभ मुहूर्त में, क्योंकि अब की बार जो योग पड़ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, तो इसमें जब हो जाता है तो हवन भी उसकी परिपूर्णता भी बहुत अच्छे से मिलती है और कार्यों में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते रहते हैं, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि आप सभी लोग, हमको भी और जो भी परिवार हैं उन सभी को एक कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी वीडियो है या कोई चीज़ है, किसी भी प्रकार में आप मदद कर सकते हैं तो वो ज़रूर गरीबों को, दीन दुखियों को ज़रूर करिए। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि मुझे भी वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूँ उसमें आप मुझे परिवार बनाइए, मेरे साथ जुड़िए और अपना परिवार मुझे भी बनाएं और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। तो यह हमारा कर्तव्य भी है। इन्हीं भावना के साथ आप सभी लोगों को ओम साईं राम।